हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस। तो आज हम लोग आपका जो 12 फरवरी है उसकी एनालिसिस डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, आपका अभी तक अगर हम बात करें, ठीक है, तो डेली बेसिस पे एनालिसिस चल रहा है। जिस दिन मान लीजिए नहीं हो पाता तो अगले दिन के साथ मर्ज करके हम उसको कवर कर रहे हैं। तो 1 फरवरी से लगातार आपका अरुणाचल टाइम्स का एनालिसिस हमने स्टार्ट कर रखा है। रीजन सिंपल है, आपका जितने भी अरुणाचल के एग्जाम्स हैं उसमें जो भी एक अरुणाचल करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम है, आपका एमसीक्यू पर्पज से या फिर आपका मेंस पर्सपेक्टिव से, वो सारा प्रॉब्लम हम यहाँ पर आपका रिजॉल्व करेंगे डेली एनालिसिस से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूं, आपका जो ये पीडीएफ है वो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगा। तो ये उसका क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स एपीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने अभ्यास कोर्स लॉन्च कर रखा है। क्योंकि देखिए, हम बार बार इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ सिलेबस खत्म करने से सिलेक्शन नहीं होती, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसी के लिए हमने डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कोर्स लॉन्च किया है। ऑनलाइन में उसका प्राइस है 3000 रुपी, ऑफलाइन में प्राइस है आपका 5000 रुपी। तो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसेस में हमने ये कोर्स लॉन्च किया है, ताकि जो हमारे एपीपीएससी मेंस के स्टूडेंट है उनको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिले, साथ ही साथ मॉक टेस्ट मिले, और सबसे बड़ी बात, इसमें आपके आंसर्स का हम पर्सनलाइज इवेल्युएशन करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपना अरुणाचल के स्टूडेंट्स को। तो इसको काइंडली जो भी एपीपीएससी मेंस दे रहे हैं इसको जरूर से जरूर यूटिलाइज करें। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं सर आज के क्वेश्चन से। ठीक है, डेली बेसिस पे हम एक पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लास्ट में एक मेंस का क्वेश्चन देंगे, बीच में हम अपना करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड मॉलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, मॉलिंग नेशनल पार्क कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट में बताएंगे। साथ ही साथ जो अपलोडेड पीडीएफ होगा टेलीग्राम में, उसमें मैं आंसर टिक करके उसमें भेज दूंगा, वहां से भी आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो पहली न्यूज है सर आपका, सेफर इंटरनेट डे ऑब्जर्व। सेफर इंटरनेट डे ऑब्जर्व। ठीक है, तो अभी ये सेफर इंटरनेट डे मनाया गया था। तो देख लेते हैं सर ये क्या है, कब मनाया जाता है। देखिए, इसका कोई फिक्स डेट नहीं है। इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन द सेकेंड डे ऑफ द सेकेंड वीक ऑफ फेब्रवरी। ठीक है, ऑन द सेकेंड डे ऑफ द सेकेंड वीक ऑफ फेब्रवरी में ये सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो जो डेट है इसका चेंज होता रहता है। पर्पस क्या है? सेफर और बेटर इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है फॉर रेस्पॉन्सिबल यूज एंड डेटा प्रोटेक्शन। मतलब मेन पर्पस यही है कि इंटरनेट का यूज सेफ पर्पस के लिए हो, इसका मिसयूज ना हो, खास तौर से बच्चों के रिगार्डिंग। क्योंकि चिल्ड्रंस, जो बच्चे जो एक कम उम्र के होते हैं, अगर वो इंटरनेट का एक्सपोजर उन्हें मिलता है तो हर एक तरह का कंटेंट आजकल अवेलेबल है, तो हो सकता है उनका जो डेवलपमेंट है, माइंड है, साइकोलॉजी है, उस पर निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो हमें एक ऐसा इंटरनेट की दुनिया बनानी है जो हमारे बच्चों के लिए सेफ हो, तो उसी के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं सर इस इनिशिएटिव के बारे में। तो इसकी हिस्ट्री क्या है? देखिए, ये लॉन्च हुआ था 2004 में। ठीक है, एज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन बेटर इंटरनेट फॉर किड्स प्रोग्राम। ठीक है, फिर इनसेफ नेटवर्क के लिए एज ए की एक्शन इसको अडॉप्ट किया गया था। फिर आपका जो यूरोपियन यूनियन सेफ बॉर्डर्स प्रोजेक्ट है उसके साथ ये आपका स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो 2000 आपका ये 4 में स्टार्ट हुआ है, किसमें किया है? यूरोपियन यूनियन। ठीक है, पर्पस क्या है? जो चिल्ड्रंस हैं उनको क्वालिटी ऑनलाइन कंटेंट मिले, ये इनका मेन पर्पस है। ठीक है, और इंटरनेट सेफ्टी के रिगार्डिंग बेसिक अवेयरनेस प्रोवाइड करना। जैसे आज के टाइम पे साइबर क्राइम बहुत बढ़ते जा रहे हैं ना, आपको अचानक से कॉल आती है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आ गया है या आपका अकाउंट बंद हो रहा है, ओटीपी बताएं। लोग डर के ओटीपी बता देते हैं, वहां पर स्कैम हो जाता है। और भी अलग अलग तरीके के आज के टाइम में इंटरनेट में स्कैम चल रहे हैं। एक आजकल जो बहुत फेमस है, डिजिटल अरेस्ट है। आपको एक पुलिस वाला बन के फोन करेगा और बोलेगा कि आपको
आपके ड्रग्स पकड़े गए हैं, ये पकड़ा गया है ना, आपको अरेस्ट किया जा रहा है, अगर आप बचना चाहते हैं तो इतना पैसा इस अकाउंट में डालें। तो इस तरह से बहुत ज्यादा साइबर क्राइम्स बढ़ गए हैं, तो उनका अवेयरनेस भी हमें फैलाना है, उसके लिए ही ये आपका प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ठीक है। एड्रेस इश्यूज लाइक साइबर बुलिंग, चाइल्ड अब्यूज एंड एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें, इट इज स्पोर्टिंग एक्कोलेट्स। अभी देखिए नेशनल गेम्स चल रहे हैं, तो ये जो आपका एडिटोरियल आया है, ये बेसिकली बात कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के जो स्पोर्ट पर्सन है उनका क्या रोल रहा इस में क्या कहते हैं आपका इस नेशनल गेम्स में। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना 38 नेशनल गेम्स कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए हैं इस बार, उत्तराखंड में हुए हैं। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश के अचीवमेंट की बात करें तो पहला गोल्ड कौन लेके आए। देखिए ये सब आपका अरुणाचल करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला गोल्ड कौन लेके आए, नेमन वांगसू सिक्योर्ड द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर द स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर आपका ताइक्वांडो में, ठीक है। ताइक्वांडो में बात करें तो गोल्ड इन विमेन्स ग्रुप फॉर्म से कौन लाया, राधा वांगसिया, लुंगतर ओली, आजुम सांगा, ठीक है। तो ये बाकी और इंडिविजुअल फॉर्म से में हिंसन वांगसू, ठीक है। वांगसिया, उली एंड सांगा आल्सो वॉन गोल्ड इन द प्रीवियस गोवा एडिशन। जो लास्ट आपका 37 नेशनल गेम्स गोवा हुआ था उसमें भी उन्होंने गोल्ड जीते थे, ठीक है। तो वो कंटिन्यूअसली ये उनका अचीवमेंट आ रहा है। बाकी उसके अलावा वुशु में अगर हम बात करें किसने गोल्ड जीता, मर्सी गायमोंग वॉन गोल्ड इन द जियांशु इवेंट, ठीक है। तो ये कुछ नेम्स हैं जिनको आप याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है इन एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। अरुणाचल करंट अफेयर्स के नाम पे अरुणाचल के कौन कौन से स्पोर्ट्स पर्सन है उनके उनके रिलेटेड ये पूछ सकता है। साथ ही साथ मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाए अरुणाचल प्रदेश का स्पोर्ट्स में क्या रोल चल रहा है, कैसे हम स्पोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, तभी आप एज एन एग्जाम्पल भी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं कि हमारे ये प्लेयर्स अभी नेशनल गेम्स में अच्छा परफॉर्म किए हैं, ठीक है। तो वहां पर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसमें आपका एमसीक्यू भी बन सकता है, मेंस के क्वेश्चन में भी आपका ये यूज हो सकता है। तो जैसा कि हम लोग डेली एक मेंस का क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, डिस्कस क्या करते हैं, आपको एक डेली एक मेंस का क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे आज का क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन, डिस्कस। तो ये जीएस 1 का क्वेश्चन है सर, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। तो इसको आपको लिखना है, लिखकर आपको ये जो गिवन नंबर है, ठीक है, 9990784642, इस नंबर पर आप इसे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इसका जो इवेल्युएटेड कॉपी, जब आप इस नंबर पे अपना आंसर लिख के व्हाट्सएप करेंगे, हम इसका इवेल्युएटेड कॉपी आपको उसी नंबर पे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। देखिए मेन पर्पज ये है कि अपना अरुणाचल के जितने भी स्टूडेंट मेंस लिख रहे हैं वो, या आप एपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो आंसर राइटिंग में किसी भी तरह से लैग ना करें, ठीक है। इसी पर्पज के लिए हम लोग ये आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का एक डेली क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो ये स्कैनर दिया है, यहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ एपीपीएससी मेंस में और उसके आंसर राइटिंग कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आप ये गिवन नंबर पे उसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 6009526441, ठीक है। तो आज के एनालिसिस में इतना ही, आगे बात करेंगे सर नेक्स्ट एनालिसिस में। तो आगे की कहानी जो नेक्स्ट एनालिसिस की होगी वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली इसको लाइक कर दें, अपने कलीग्स के साथ इसे शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलते हैं सर अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।